Hello, my dear students. Welcome to my class. I hope you all are amazing. So today we will be learning about hot deserts. आज हम जानेंगे hot deserts के बारे में. तो सबसे पहले ये जानते हैं कि deserts क्या होते हैं. Deserts basically बहुत बड़ा एरिया होता है जहाँ पर दूर दूर तक आपको सिर्फ और सिर्फ रेत, सैंड मिलेगी. यहाँ पर बारिश भी बहुत कम या फिर बिल्कुल ना के बराबर होती है. वाटर रिसोर्सेज भी नहीं होते और दिन के टाइम बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और रात में ठंडक हो जाती है. तो आज हम इनके बारे में और डिटेल में जानेंगे. Let's get started. A desert is an area that receives scanty or no rainfall at all for years. है ना. जो डेजर्ट्स होते हैं वो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ पर या तो बहुत ही कम रेनफॉल या फिर बिल्कुल भी रेनफॉल नहीं होती सालों तक. डेजर्ट्स आर फाउंड इन बोथ दी हेमिस्फेयर्स. है ना. दोनों हेमिस्फेयर्स पे आपको डेजर्ट्स मिल जाएंगे. डेजर्ट्स इन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स डिफर ग्रेटली इन अपीयरेंसेस एंड द काइंड ऑफ लैंडफॉर्म्स दे कवर. जो डेजर्ट्स होते हैं वो जो अलग अलग टाइप के डेजर्ट्स आपको आज पढ़ने को मिलेंगे. ठीक है. और अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में अलग अलग डेजर्ट्स होंगे. ठीक है. और उनकी जो लैंड फॉर्म होगी वो भी काफी डिफरेंट होगी. Okay, some deserts have mountains, some have plains, some have huge sand dunes, while some other deserts consist of rocky plateaus. अभी तक आपको सिर्फ इतना पता था कि जो डेजर्ट्स होते हैं उनमें सैंड होती है बहुत ज़्यादा, है ना, रेत होती है. लेकिन आज हम अलग अलग टाइप्स को जानेंगे कि कुछ डेजर्ट्स में तो माउंटेन्स होते हैं, कुछ में प्लेन्स होंगे, कुछ में सैंड होगी और कुछ में रॉकी प्लेट्यूज भी होंगे. Okay, but all the deserts have a common feature that there is very little water available on the surface. But इन सारे deserts में जो एक चीज कॉमन है वो है lack of water, पानी की कमी होना. Deserts which are found between 15 degree north and 30 degree north in the northern hemisphere and 15 degree south and 30 degree south in southern hemisphere are hot deserts or tropical deserts. ठीक है. जो deserts आपको 15 degree north से लेकर 30 degree north के बीच में मिलेंगे northern hemisphere में, और जो deserts आपको 15 degree south से लेकर 30 degree south में मिलेंगे सदर्न हेमिस्फेयर में, वो डेजर्ट्स कौन से होते हैं? हॉट डेजर्ट्स या फिर ट्रॉपिकल डेजर्ट्स. ठीक है. दे लाई नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. ये जो डेजर्ट्स हैं ये किसके क्लोज होते हैं ज्यादातर? ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के क्लोज होते हैं. इन दिस एरिया द सन बीट्स डाउन फ्रॉम अ क्लाउडलेस स्काई. है ना. जो सन होता है वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप होती है और क्लाउडलेस स्काई मतलब बादल बिल्कुल भी नहीं होते आसमान में. इन डेजर्ट्स के जो स्काई अवेलेबल होते हैं, जो इन डेजर्ट्स के ऊपर जो स्काई होता है उस पर बिल्कुल भी क्लाउड नहीं होता. ठीक है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ हॉट डेजर्ट्स आर सहारा एंड कालाहारी इन अफ्रीका, द ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट इन ऑस्ट्रेलिया, अटकामा डेजर्ट इन साउथ अमेरिका, the Mexican desert in Mexico and the Thar desert in India and Pakistan. तो ये सारे हमारे कौन से हैं? ट्रॉपिकल डेजर्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं. सहारा जो है, डेजर्ट्स आर दी सहारा एंड द कालाहारी इन अफ्रीका. सहारा और जो कालाहारी डेजर्ट है वो कहाँ मिलेंगे आपको? अफ्रीका में मिलेंगे. ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट कहाँ मिलेगा? ऑस्ट्रेलिया में. एटाकामा डेजर्ट जो है वो साउथ अमेरिका में. मैक्सिकन डेजर्ट जो है वो मैक्सिको में. एंड थार डेजर्ट, जो थार डेजर्ट है वो इंडिया और पाकिस्तान में मिलेगा. Besides hot deserts, there are temperate deserts such as the Gobi Desert in Mongolia in Asia. कुछ ना टेम्परेट डेजर्ट्स भी होते हैं. ठीक है. सो टेम्परेट डेजर्ट का एक एग्जांपल है हमारे पास गोबी डेजर्ट, जो कहाँ पर है? मंगोलिया में. मंगोलिया जो कंट्री है वो कौन से कॉन्टिनेंट में है? एशिया कॉन्टिनेंट में. The cool deserts of Central Asia have a very extreme climate. जो ठंडे डेजर्ट होते हैं ना सेंट्रल एशिया के, उनका जो क्लाइमेट होता है वो बहुत एक्सट्रीम होता है. With hot summers and very cold winters. समर्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं और जो विंटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठंडी होती हैं, बिकॉज दे आर
at higher latitudes and far away from the sea, है ना। किस वजह से यहाँ पर ठंडक होती है? क्योंकि इनका जो लैटिट्यूड है वो काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है, और ये काफी ज्यादा समुद्र से, सी से बहुत दूर होते हैं। ओके, कोल्ड डेजर्ट्स आर फाउंड बिटवीन द पोल्स एंड द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स। जो ठंडे डेजर्ट्स हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं पोल्स। कौन से पोल्स के बिटवीन में? आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक सर्कल्स। फॉर एग्जाम्पल द टुंड्रा इन रशिया। In the cold deserts, temperatures are extremely low and these deserts do not have any significant vegetation. है ना, जितने भी ठंडे डेजर्ट्स होते हैं ना, इनका जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में होता है, और माइनस में होने की वजह से यहाँ पर कोई वेजिटेशन नहीं होती, ठीक है। Hot deserts are formed because the wind belt they fall under brings dry winds from the inland. जो हॉट डेजर्ट है वो किसकी वजह से बनते हैं? विंड बेल्ट की वजह से बनते हैं, और यहाँ पर सारी की सारी आपकी जो विंड्स होती हैं वो ड्राई होती हैं। They are also formed due to deforestation when the topsoil is blown away and the infertile soil is left behind. ये डेजर्ट किस वजह से भी बनते हैं? जब डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस होता है, मतलब जब हम फॉरेस्ट को जो है काटते चले जाते हैं, पेड़ों को काटते चले जाते हैं, तो इससे जो आपकी फर्टाइल सॉइल होती है, जो टॉप सॉइल होती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है? वो उड़ जाती है, और नीचे कौन सी सॉइल रह जाती है? जो वेस्ट सॉइल होती है वो बच जाती है। इससे भी डेजर्ट बनते हैं। मोस्ट डेजर्ट्स आर लोकेटेड ऑन द वेस्टर्न साइड्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। ज्यादातर जो डेजर्ट्स आपको मिलेंगे ना, वो वेस्ट साइड पर मिलेंगे कॉन्टिनेंट्स के, ठीक है। ओके, द अटाकामा डेजर्ट आप देख सकते हो यहाँ पे। क्लाइमेट, हॉट डेजर्ट्स हैव एक्सट्रीम क्लाइमेट्स। जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं उनका जो क्लाइमेट होता है ना वो एक्सट्रीम होता है। ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई ओवर डेजर्ट्स। जो डेजर्ट के ऊपर जो स्काई होता है, ठीक है, उसमें क्लाउड ही नहीं होते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो विंड होती है वो ड्राई होती है, ड्राई होने की वजह से उसमें मॉइस्चर नहीं होता, मॉइस्चर नहीं होता तो क्लाउड नहीं बनते, ठीक है। इन द डे टाइम द सन शाइन्स ब्राइटली दस अ डेजर्ट हीट्स अप रैपिडली, है ना। दिन के टाइम में क्या होता है? जो सन होता है वो बहुत जोर से चमकता है और पूरी सैंड को जो है वो कुछ टाइम के अंदर अंदर बहुत ज्यादा गर्म कर देता है। सिमिलरली एट नाइट सिंस द स्काई इज क्लियर इट ऑल्सो कूल्स डाउन वेरी रैपिडली। और रात को इसका उल्टा प्रोसेस होता है। ठंडक होती है रात को, सन अवेलेबल नहीं होता, तो जो रेत है वो जल्दी से वापस नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाती है, ठंडी हो जाती है। The day temperatures in hot deserts are among the highest in the world, है ना। जो डेजर्ट्स के अंदर जो डे टेम्परेचर होते हैं ना, उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड ही होता है, समझ लो, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। ड्यूरिंग द डे इट इज़ वेरी हॉट एंड टेम्परेचर्स में सोर अप टू 50 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है कि दिन के टाइम पर तो टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, but at night the temperature drops rapidly and may go down to 10 degree Celsius even in summer। लेकिन रात के टाइम क्या हो जाता है? टेम्परेचर इतना कम हो जाता है कि 10 डिग्री सेल्सियस हो जाता है ना। इन विंटर द डेजर्ट्स लोकेटेड फार फ्रॉम द इक्वेटर आर वेरी कोल्ड। जो विंटर्स में जो डेजर्ट्स होते हैं ना, जो इक्वेटर से थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, विंटर्स में तो बहुत ज़्यादा एकदम ठंडे हो जाते हैं। The Gobi Desert in Central Asia has an average temperature below freezing point। जो गोबी डेजर्ट है सेंट्रल एशिया में, उनका जो एवरेज टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे है। मतलब जो उनका नॉर्मल टेम्परेचर, जो रेगुलर वहाँ पे टेम्परेचर होता है, वो फ्रीजिंग पॉइंट से भी बिलो है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से भी ज़्यादा ठंडा है, ठीक है। अनदर कॉमन फीचर ऑफ डेजर्ट्स इज दैट देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। जो सबका कॉमन फीचर होता है डेजर्ट्स का, दैट देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। अनदर कॉमन फीचर ऑफ डेजर्ट्स इज दैट देयर इज वेरी लिटिल रेनफॉल। जो दूसरा कॉमन फीचर है डेजर्ट का वो ये है कि यहाँ पे जो बारिश होती है ना वो बहुत कम होती है। In some deserts such as the Atacama it has not rained for years, है ना। कुछ तो ऐसे डेजर्ट्स होते हैं जहां पर सालों तक बारिश ही नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लांट लाइफ। The vegetation found in deserts is adapted to withstand the extreme climate and scarcity of water। जो वेजिटेशन जो होती है ना डेजर्ट में, वो अपने आप को वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ढाल लेती है, चेंज हो जाती है, ठीक है।
Trees and shrubs have long roots that go deep into the soil in search of water. यहाँ पर जो पेड़ होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत ही लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा डीप होती हैं ज़मीन के अंदर, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी खींच सके और जिंदा रह सके. To prevent water loss, most plants do not have leaves. बहुत मतलब पानी को बचाने के लिए, ताकि पानी खर्च ना हो, बहुत सारे ऐसे जो पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, उनके ऊपर तो लीव्स ही नहीं होती. While some plants have small leaves with a waxy coating. और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर छोटी छोटी लीव्स होती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी ना वैक्स, जैसे कैंडल की वैक्स होती है ना, कैंडल होता है ना, कैंडल की सरफेस कैसा होता है, एकदम बिल्कुल ही स्टिकी स्टिकी सा, वैसे ही स्ट्रक्चर होता है. इनकी लीव्स के ऊपर की कोटिंग ऐसी ही होती है. Sometimes their leaves are spine like which protect them from animals. कभी कभी तो ये स्पाइन की तरह होते हैं ताकि एनिमल्स इन पेड़ों को ना खा जाए, है ना. The stems of many plants are thick and fleshy and store water for the plants. बहुत सारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी जो स्टेम होती है बहुत ज़्यादा थिक होती है ताकि वो पानी, वाटर लॉस को रोक सके. Mostly shrubs with small leaves and thorny bushes are found in deserts. है ना, कुछ ऐसे मोस्टली जो shrubs होते हैं जिनकी जो leaves होती है ना वो बहुत ज़्यादा छोटी छोटी होती हैं और जिनमें कांटे ज़्यादा होते हैं ना, वो वाले आपको पेड़ और झाड़ियाँ मिलेंगी डेजर्ट्स में. ठीक है. कैक्टस, अकेशिया एंड बाओबाब are some of the trees found here. ठीक है, कुछ ऐसे trees हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं. The baobab tree also known as the bottle tree. बाओबाब ट्री को क्या बोला जाता है? देखो बॉटल की तरह, ये बॉटल ट्री होता है. इस फाउंड इन कालाहारी डेजर्ट. ये बाओबाब ट्री कहाँ पे पाए जाते हैं? कालाहारी डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो कि अफ्रीका में है. एंड इन ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, और इसके अलावा कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट में भी है. द ट्रंक ऑफ दिस ट्री इज बैरल शेप्ड एंड बिकम्स hollow inside as it gets older. ये जो पेड़ होता है इसकी जो क्वालिटी ये होती है कि जैसे जैसे इसकी एज हो जाती है पेड़ की, ये अंदर से खोखला, हॉलो, खाली होता रहता है. Water is stored in the hollow and it said that in one tree trunk over 1000 liters of water can be stored. है ना, ये माना जाता है कि ये जो ट्रंक होता है, जो उसका तना होता है, वो अंदर से खाली होता है, एक टैंक की तरह. जैसे टैंक होता है ना, हमारे घर में ऊपर टंकी होती है, टैंक, उसकी तरह खाली होता है और इसमें हम 1000 लीटर वाटर स्टोर कर सकते हैं. इमेजिन. एट सम प्लेसेस एन अंडरग्राउंड स्प्रिंग ऑफ वाटर क्रिएट्स अ पूल ऑन द सरफेस. है ना, क्या होता है कि कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहां पर पानी का रिसोर्स भी आता है. ठीक है, जो अंडर स्प्रिंग आप कह सकते हो, जो अंडरग्राउंड स्प्रिंग ऑफ वाटर है, वो सरफेस के ऊपर एक पूल क्रिएट कर देता है. सच प्लेस इज कॉल्ड एन ओएसिस. उस जगह को हम क्या कहते हैं? ओएसिस कहते हैं, जहां पर आपको पानी के रिसोर्स मिलते हैं डेजर्ट के अंदर. These are the only areas in desert where the presence of water allows the growth of some plants and trees. है ना, ये कुछ ऐसे एरियाज होते हैं डेजर्ट के अंदर जहां पर आपको पानी मिलता है और कुछ प्लांट्स, कुछ ग्रीनरी मिलती है. अराउंड एन ओएसिस डेट पाम ट्रीज आर फाउंड. है ना, ओएसिस के आसपास कौन से जो है ट्रीज पाए जाते हैं? पाम ट्रीज. इट इज अ वेरी वैल्यूएबल ट्री फॉर डेजर्ट dwellers, offering shades as well as fruit. The fruit of this tree is rich in vitamins and sugar. तो ये जो पेड़ होता है, पाम ट्री होता है, ये तो लोगों को जो है छाया देता है, लोगों को ठंडक देता है. प्लस जो पाम्स होते हैं, ठीक है, जो इसके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें बहुत सारे विटामिन और शुगर पाए जाते हैं. नेक्स्ट इज एनिमल लाइफ. A number of animals and insects are found in hot deserts. है ना, बहुत तरीके के एनिमल और इंसेक्ट जो है वो हॉट डेजर्ट्स में पाए जाते हैं. वाइल्ड लाइफ सच एज hyenas, foxes, jerboas, hedgehogs and insects such as scorpions and spiders are found here. ठीक है, तो ये अलग अलग टाइप के जो वाइल्ड लाइफ है ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं. Some of these animals sleep during the day and come out at night to avoid the heat. बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं, इनको पता चल जाता है कि दिन के टाइम पे यहाँ पर गर्मी होती है, तो दिन में क्या करते हैं? सोते हैं और रात को बाहर आते हैं. Most desert animals get all their moisture from food they eat. है ना, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको मॉइस्चर जो है वो खाने से ही मिलता है.
During dry months, many desert animals remain inactive for long periods. जो ऐसे महीने होते हैं ना जिसमें बहुत ज़्यादा ही सूखापन आ जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं ना वो इनएक्टिव हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते, बस एक जगह पड़े रहते हैं अपने आप को बचाने के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल एनिमल फाउंड हेयर इज द कैमल। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी एनिमल है एक डेजर्ट का वो क्या है? कैमल, which is also called the ship of the desert, जिसे हम ship of the desert भी कहते हैं। It has some special features which help it to survive the hard life of the desert, है ना। इन कैमल्स के कुछ फीचर्स होते हैं जो उनको जिंदा रहने में मदद करते हैं। It can store water in the lining of its stomach and thus can survive without water for days, है ना। इनका जो स्टमक होता है ना, स्टमक में ये अपने वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं। द कैमल कैन स्टोर फूड इन इट्स हम्प इन द फॉर्म ऑफ फैट। कैमल अपने पास फूड भी स्टोर कर लेते हैं। द कैमल हैज थिक पैडेड फीट विद लॉन्ग लेग्स विच हेल्प इट टू वॉक इन द सैंड। जो कैमल्स होते हैं उनकी जो लेग्स होती है वो काफ़ी लॉन्ग होती है और इनके जो फीट होते हैं वो पैडेड होते हैं, मतलब रेत के अंदर वो धंसते नहीं है, वो आराम से चल सकते हैं, ठीक है। ओके, Its eyelids protect its eyes during sandstorm. जो कैमल्स होती है ना उनकी आंखों की जो आई लैशेज होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती हैं, बहुत हैवी होती हैं, जो उनको किससे बचाती हैं? सैंडस्टॉर्म से बचाती है। जब आंधी चलती है ना उससे बचाती है। It also its small ears and nostrils prevent sand from entering into them. और इनकी जो छोटे छोटे कान होते हैं, छोटे छोटे इनकी नाक होती है, जिसकी वजह से सैंड जो है वो एंटर ही नहीं कर पाते इनके नाक और कान में। It has tough, strong lips and jaws which help them to eat thorny bushes and cactus without hurting itself. इनका जो जॉ होता है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, जिससे ये लोग जो काटे हैं ना, कैमल्स काटे भी चबा जाते हैं ये, ठीक है, और इनको हर्ट भी नहीं होता। इनके जो लिप्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, जिससे इनको पेन नहीं होता। नेक्स्ट इज ह्यूमन लाइफ। द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट इन हॉट डेजर्ट्स. The chief occupations here are animal rearing, trading, farming and mining. तो जो हॉट डेजर्ट्स होते हैं यहाँ पे लाइफ बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, और यहाँ के जो ऑक्यूपेशन है, पैसा कमाने का जो ज़रिया है वो क्या है? एनिमल फार्मिंग, मतलब एनिमल्स को पालना, एनिमल्स के थ्रू जो है ट्रेडिंग करना, फार्मिंग करना, ये सब करना, ठीक है। माइनिंग करना, खुदाई करना, यहाँ से मिनरल्स निकालना। Some inhabitants of the deserts keep sheep, goats, horses and camels. कुछ ऐसे लोग जो हैं ये अपने पास क्या क्या पालते हैं? शीप पालते हैं, गोट्स, हॉर्सेस, ये सब रखते हैं। बट ड्यू टू द scarcity of water and food or pasture for the cattle, they are forced to move from place to place. पानी की कमी होने की वजह से इनको ना एक जगह से दूसरी जगह खाने और पानी की तलाश में घूमना पड़ता है। They live in tents and wherever they go, they carry their belongings with them. है ना, ये क्या करते हैं? ये कहीं पर भी जाते हैं तो अपने साथ अपना सारा सामान लेकर ये चलते हैं। The Bedouins of North Africa and Arabia and the Tuaregs of Western Sahara lead a life like this. यहाँ के जो ट्राइबल्स जो मैंने आपको बताए, ठीक है, यहाँ के जो नोमैड्स हैं वो इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जीते हैं। कहाँ के? नॉर्थ अफ्रीका के और अरेबिया के जो भी बेडुइन्स होते हैं और जो ट्यूरेग्स होते हैं, कहाँ के? वेस्टर्न सहारा डेजर्ट के, ठीक है। ओके, सिंस एजेस ट्रेडिंग इज कंडक्टेड ऑन कैमल बैग्स, है ना। कैमल बैग्स के ऊपर ये क्या करते हैं? सामान रखते हैं और ट्रेड करते हैं, अपनी चीज़ों का व्यापार करते हैं। ऑलराइट, मर्चेंट्स और ट्रेडर्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विद देयर गुड्स। जो मर्चेंट्स होते हैं और जो भी व्यापारी होते हैं, बिजनेसमैन एक तरीके से, ये अपने सामान को अपने साथ लेकर एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। द आइटम्स इन डिमांड आर रग्स, कार्पेट्स, डेट्स, ropes and food grains. At present, the use of camel has been replaced by jeeps and vans. किस किस की डिमांड होती है? ये क्या क्या बेचते हैं? ये कारपेट्स बेचते हैं, ठीक है, ये फूड ग्रेन्स बेचते हैं, ये रोप्स बेचते हैं। और आज की डेट में क्या हो गया है? कैमल्स को किसने रिप्लेस कर दिया है? व्हीकल्स ने, ठीक है, गाड़ियों ने, वैन्स ने, जीप्स ने। फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड इन दी ओएसिस।
फार्मिंग जो है वो ओएसिस में करी जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी भी अवेलेबल होता है। In summer, crops such as rice, millet, maize are grown, while in winters, wheat, barley, beans and lentils are grown. गर्मियों में क्या क्या उगाया जाता है? राइस, मिलेट और मेज। और सर्दियों में क्या क्या उगाया जाता है? बार्ली, बीन्स और लेंटिल्स। डेट पाम इज द मोस्ट कॉमन ट्री फाउंड इन डेजर्ट। सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या पाया जाता है? डेट पाम, ठीक है। The seed of its fruit it's fed to the cattle and the stem is used for making ropes. इसका जो बीज होता है, जो सीड होता है इस फ्रूट का, डेट पाम का, उसको एनिमल्स को खिलाया जाता है और इसकी जो स्टेम होती है उसका इस्तेमाल रोप्स बनाने के लिए किया जाता है। माइनिंग इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन वेयर देयर आर मिनरल डिपॉजिट्स अवेलेबल, ठीक है। माइनिंग भी यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है, यहाँ पे बहुत सारे जो डिपॉजिट है वो पाए जाते हैं। द सहारा डेजर्ट इज रिच इन आयरन ओर, कॉपर, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सहारा डेजर्ट में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कॉपर एंड नाइट्रेट आर फाउंड इन द एटाकामा डेजर्ट। एटाकामा डेजर्ट में क्या क्या पाया जाता है? कॉपर एंड नाइट्रेट। ईरान, इराक, कुवैत एंड सऊदी अरेबिया आर रिच इन पेट्रोलियम। कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनमें पेट्रोलियम पाया जाता है? ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ठीक है। All right, my dear students, so we have read the chapter. Now let's do the question answers. Tick the correct option. The desert that lie near the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn are called hot deserts. Okay, which of these is not a hot desert? Gobi Desert. Which of these trees are found in deserts? Boab, bamboo, acacia, first and third. The answer is first and third. Which of these animals are found in desert? Hyenas, scorpions, jerboas, all of these. Answer is all of these. Fill in the blanks with suitable words given in the brackets. Dash deserts are found between 15° and 30° north and south of the equator. Answer is hot. Dash desert is a temperate desert. Gobi. The baobab tree is also known as dash tree. Bottle tree. The camel can store food in its dash in the form of fat in its hump. All right. The Sahara Desert is rich in dash ore. Iron ore. Write T for true and F for false statements. Sahara and Kalahari deserts lie in Africa. True. The cool deserts of Central Asia have a moderate climate. False. Hot deserts are formed due to deforestation. जो hot desert है वो deforestation से बनते हैं. True. To prevent water loss, desert plants do not have leaves. This is true. The life is very easy and comfortable in hot deserts. False. All right, my dear students, so we have done the exercise. Now you can solve these questions and these activities with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.